Hi, this is the answer writing video of 20th of December 2021. Let us begin. ये दो सवाल थे. Bring out the causes of the formation of heat islands. जैसे समुद्र होता है, समुद्र में पानी होता है, अचानक एक आइलैंड नजर आता है, मिट्टी सतह. तो इसी तरीके से जो अर्बन लैंड सरफेस होती है वहां पे आसपास ठंडक है, बट बीच में एक जगह कोई शहर आता है और उस शहर का टेम्परेचर सराउंडिंग प्लेसेस से ज्यादा होता है, तो उसको बोला जाता है अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये 2013 GS1 ज्योग्राफी का सवाल था. सेकंड जो क्वेश्चन था वो था एरिड लैंडफॉर्म. एरिड लैंडफॉर्म, एरिड का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कम है, यहाँ पर पानी कम है, तो एरिड लैंडफॉर्म. अब बिकॉज पानी कम है तो यहाँ पर विंड एक मेजर फैक्टर होगा. लैंडफॉर्म्स जो जियोमॉर्फोलॉजी है, सतह पर डिफरेंट फीचर्स बनने का, तो एरिड लैंडफॉर्म. ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है. हमारे यहाँ थार डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है और अरावली माउंटेन रेंज डिटीरियोरेट हो रहा है. ये ऑलरेडी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, सो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पिछले कुछ 1-1.5 साल का अगर हम न्यूज़पेपर भी देखें तो ये दोनों सवाल कंटिन्यूअसली न्यूज में बने हुए हैं. सो दैट इज वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, सो आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेशन किया राम नरेश ने, आलिया, अदिति, नितिन, माधवी, शाइमा, प्रेरणा, शुभम, पॉन्टिंग, अनुराग, प्रियंका, पीयूष, अदिति, आकांक्षा, अर्चना, तपन, शुभम, रसेंद्र, विशाल, दीपाली, वर्षा, सपना, मुजम्मिल, शीतल, दमन, आरती, आशा और प्रियंका ने. ये जितने भी सबमिशंस हैं, आपने मुझे इसका PDF भी सेंड कर दिया. मेरा वर्क इजी हो गया. थैंक यू सो मच. ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस PDF को बनाने के लिए. सो लेट अस बिगिन. अब सी, हमारे मन में ये आता है कि रोज ऐसे पढ़ना, ऐसे रोज आंसर लिखना, इज इट अ गुड स्ट्रैटेजी? सो आई टेल यू दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी. व्हाई? बिकॉज हम वो ही टॉपिक पिक करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अननेसेसरी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, हम केवल वो ही टॉपिक पिक कर रहे हैं. दे आर वेरी वेरी रेलेवेंट एंड वेरी वेरी हाई एल्डिंग. प्लस वो सिलेबस के विद इन भी हैं. प्लस हम ऐसे टॉपिक्स देखते हैं, जैसे आज अपने एरियल लैंडफॉर्म पढ़ा होगा, आपका एक बहुत बड़ा रिवीजन भी हुआ, लर्निंग भी हुआ और एक रूटीन आया. तो इस एक्टिविटी से बेनिफिट्स बहुत होते हैं. दिस इज अ ट्राइड एंड ट्रस्टेड मेथड, दिस हेल्प्स. प्लस इससे क्या होता है, आपका राइटिंग का डिसिप्लिन आ रहा है और एक स्टडी में रूटीन बन रहा है. सो मेक इट अ रूटीन की से 1 आवर मुझे एवरीडे निकालना है. ग्रेजुअली यू विल कम टू दिस फेज कि 30 मिनट्स में आपका एक आंसर रेडी हो जाएगा. सो 1 आवर आप एवरीडे अपने स्टडी शेड्यूल से आंसर राइटिंग इस फॉर्मेट में करने का टाइम आप निकालिए. इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा. इससे आपकी लैंग्वेज भी रिफाइन होगी, आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा, राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सो मेनी थिंग्स यू विल गेट टू नो. और ये सब चीजें ना आप जब रियल एग्जाम लिखोगे ना मेंस का, तब आपको बहुत हेल्प करने वाला है. ओके, और टाइम टू टाइम हमने संडे को ऑफ भी इसीलिए लिया है कि जो आपने लिखा है उसको रिवाइज करो, उसको कंसोलिडेट करो. अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स, आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर एल्डर्स, एनीबडी. उनको अपनी आंसर कॉपी ले जाके दिखाओ और बताओ 6 दिन में मैंने इतनी पढ़ाई की. यू विल सी दे विल अप्रिशिएट इट अ लॉट. ओके, सो हमें रोज कुछ ना कुछ लिखना है, रोज कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करना है, स्ट्रीमलाइन रखना है अपनी स्टडीज को. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन. अब ये जो दोनों सवाल थे ना, ये सवाल थे ज्योग्राफी के. ज्योग्राफी का सबसे अच्छा जो सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है, स्टैंडर्ड मटेरियल है, वो है NCERT बुक्स. 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लासेस की NCERT बुक्स सबको पढ़ना चाहिए. इवन आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तब भी. ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो फिर एडिशनल सोर्सेज के लिए हम कुछ हायर स्टैंडर्ड की बुक्स भी देख सकते हैं, JC लियोंग वगैरह देख सकते हैं. बट ये जो 9 10th 11th 12th है ना, ये बेसिक्स है. इसका एक एक शब्द हमको पता होना चाहिए 9 10th 11th 12th की NCERT बुक्स. तो जैसे ये चैप्टर 7 है, दिस फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, क्लास 11th की बुक का. ये जो NCERT के ये चैप्टर्स है ना, आई प्रिपेयर्ड लास्ट ईयर 2020 में प्रीलिम्स होने वाला था, तो उसके पहले विद इन 5-10 डेज ये सारे चैप्टर्स रिकॉर्ड किए थे. सो दैट इज वाई समटाइम्स ये रश्ड फील हो सकते हैं. प्लस आई वॉन्टेड दिस चैप्टर टू बी क्लोजर टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, अननेसेसरी डिस्टॉर्शन नहीं करना था. दैट इज वाई हमने इसको ऐसे कवर किया. बट अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ोगे ना, तो NCERT वैसे भी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 11th क्लास की है. लैंग्वेज बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. इसको क्विकली आप वीडियो के
साइमल्टेनियसली आप देखो, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इतनी सारी चीजें कवर कर लोगे। ओके, तो जैसे इसमें आप ये लैंडफॉर्म्स में आगे देखते हो, तो जो हमने देखा ना, विंड्स से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म भी है यहाँ पे। फिर जो विंड से बनते हैं, जैसे डिफ्लेशन हुआ, मुशरूम, टेबल, पेडिस्टल रॉक, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ये सारे सैंड ड्यून्स वगैरह हैं। एक्सेलेंट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, एंड दिस इज रियली गुड। सो गो थ्रू दीज एनसीईआरटीज एटलीस्ट वंस। ओके, सो लेट अस कम बैक टू दिस आंसर। और आंसर्स फ्रीली सबमिट करो, आज बहुत सारे सबमिशंस हैं, बट डोंट वरी अबाउट मी, आई विल कवर। आप जितना एफर्ट्स डालोगे, आई विल मैच योर एफर्ट्स। ओके, सो राइट फ्रीली एंड शेयर योर वर्क। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट जो कॉपी है वो राम नरेश ने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, डे 1, वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी। कॉपी भी बहुत अच्छे से आंसर्स बनाए हैं आपने। जैसे हीट आइलैंड क्या होता है, अब सी, ज्योग्राफी जब भी हम लिखते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहले तो ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करो आप, जो कीवर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इकोनॉमी के कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे ज्योग्राफी के कीवर्ड्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। डायग्राम होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट वगैरह लिखो। ये सब चीज़ें ना ज्योग्राफी की कॉपी में मस्ट होती है। ओके, सो ये अर्बन हीट आइलैंड है। प्लस ज्योग्राफी की जैसे एनसीईआरटी में भी आप ग्लॉसरी पे जाओ, है ना, ग्लॉसरी में 1 और 2 लाइन की डेफिनेशन लिखी होती है। तो सिमिलरली हमें ये डेफिनेशंस बाय हार्ट करनी चाहिए, इससे बड़े शब्द भी बचते हैं और अच्छा बहुत एक डायरेक्शन आ जाता है कॉपी का। अगर हम डेफिनेशंस जो है, जैसे साइंस में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लर्न डेफिनेशन, बिकॉज ज्योग्राफी भी बहुत कुछ दिस साइंस से मिलता जुलता है। ओके, सो दिस इज अर्बन हीट आइलैंड। तो आपने पहले ही डेफिनेशन बता दिया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ UHI। वेजिटेशन क्यों हो रही है, रिप्लेस हो रही है कॉन्क्रेटाइजेशन से, तो इसके कारण, बिकॉज अल्बिडो वगैरह भी हमें पता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, तो वहां का टेम्परेचर रिलेटिव एरिया से ज्यादा होता है। तो दिस इज अर्बन हाईलैंड। रूरल में टेम्परेचर कम है, इधर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो दिस इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एक द्वीप बन गया है जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। फिर आपने ये स्टडीज बताया, विच इज गुड। आईआईटी दिल्ली ने ऐसे यहाँ पे स्टडी किया था, गुड। सेंट्रल नेशनल कैपिटल रीजन। देन दिस इज द मेजर कॉज बिहाइंड UHI क्या होता है, तो ऑब्वियसली एंथ्रोपोजेनिक है, ये ह्यूमन मैन मेड जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं और डिफॉरेस्टेशन है, दिस इज द रीजन। देन दिस इज एवापोट्रांसपिरेशन, ये भी आपने एक्सप्लेन किया, दिस इज रियली गुड। अदर फैक्टर्स क्या हैं, क्लोज कंस्ट्रक्शन है, वेस्ट हीट है, बिल्डिंग ऑफ स्काई स्क्रैपर, देन अर्बन हेज, दिस पॉइंट इज रियली गुड। देन इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो एनर्जी कॉस्ट है, पुअर एयर क्वालिटी होती है, पुअर वाटर क्वालिटी। ये जो विद इन टेक्स्ट आपने लिखा है, दिस इज ऑल्सो रियली गुड। दिस इज अ वेरी कंटेंट हैवी आंसर, इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना भी चाहिए हमें। पुअर वाटर क्वालिटी बताया, कोलोनाइजेशन बाय हीट लविंग स्पीशीज एटसेट्रा, हीट वेव्स बताया, गुड। देन पॉसिबल सॉल्यूशन टू अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। नाउ सी, लुक एट द फ्लो ऑफ योर कॉपी। आपने कितने सिस्टमेटिकली बताया, पहले अर्बन हीट आइलैंड, फिर उसका एग्जाम्पल, ये डायग्राम आप शुरू में लिखते तो और अच्छा होता, पहले ही पैराग्राफ के बाद ये डायग्राम आ जाना चाहिए। देन आपने मेजर कॉज बताया, इवेपो, ओके, सो दिस इज रियली गुड। फिर ग्रीन रूफ, अब सॉल्यूशंस भी बताने। हमेशा होलजमनेस तब आती है जब हमने चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए, तो उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करें कि ये चीजें कैसे करेक्ट हो सकती है। ओके, सो ग्रीन रूफ इज गुड। प्लांटिंग ट्री, अब इसमें आप इनोवेशन भी कुछ बता सकते थे, जो अभी लेटेस्ट बिल्डिंग कोड्स वगैरह के आ रहे हैं, है ना। देन दिस इज कंक्लूजन एंड दिस इज स्मार्ट सिटीज। दिस आइडिया इज ऑल्सो रियली गुड। स्मार्ट सिटीज में जो ग्रीनरी है, इन सब चीजों पे एम्फेसाइज किया गया है, तो दिस इज गुड। तो अगेन वेरी गुड स्टार्ट, वेरी गुड आंसर, वेल डन। अब जो सेकंड आपने प्रिपेयर किया, एरिड लैंडफॉर्म में, एरिड लैंडफॉर्म, तो सी योर स्ट्रैटेजी इज सो गुड, शुरू में ही बता दिया एरिड रीजन क्या होते हैं, रेन डेफिसिट होते हैं। देन यहाँ के लैंडफॉर्म्स कैसे बनेंगे, तो ये तो पूरा जियोमॉर्फिक प्लेस, जियोमॉर्फोलॉजी होती है, डिफरेंट जो फोर्सेस है उनका इंटरप्ले होता है। विंड एयर एरिड लैंडफॉर्म, तो डिफ्लेशन हुआ, कहीं से मिट्टी उठा के दूसरी जगह जा रही है, एब्रेशन हुआ, घर्षण हुआ, एट्रीशन हुआ, टुकड़ों में वो कन्वर्ट हो रही है। एरिड लैंडफॉर्म बताया आपने, विंड, डिपोजिशनल, वाटर, वेरी गुड। देन ये कुछ टर्म्स थे जो कीवर्ड्स हमने बोला ना, जैसे ये दीज ऑल आर कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स ज्योग्राफी के हैं और दिखने चाहिए थे
एरिड टोपोग्राफी में। डिफ्लेशन में आपने ये बताया, जैसे ये रॉक्स है, फिर ये बताया यार्डंग, पैडी प्लेन, है ना, देन गुड, ये सब गुड है। अब ये और बेटर कैसे हो सकता था, अगर हम एक क्विक फ्री फ्लो डायग्राम बनाते, जैसे मशरूम रॉक्स है, ऐसी मशरूम रॉक्स होती है, बिकॉज यहाँ नीचे ऐसे घर्षण ज्यादा होता है, तो इधर क्या हो जाता है, दिस फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है, बट जो विंड होती है वो हाइट पे तो जाएगी नहीं सेडिमेंट्स कैरी करके, तो यहाँ ज्यादा फ्रिक्शन होने के कारण ये दिस नैरो हो जाता है, तो ये मशरूम रॉक्स बन जाती है। क्विक डायग्राम, थिंक ज्योग्राफी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एरिड, रिपल, दिस स्टार ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, बरखान एटसेट्रा बताया, गुड, लॉयस भी बताया। देन थार डेजर्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, हर पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस करना है, मेक दिस अ हैबिट। थार डेजर्ट के फीचर्स बताए, ज्योग्राफिकल फीचर्स। अब सी, थार डेजर्ट आप बता रहे हो, इसको अगर विजुअलाइज करते अपन एक डायग्राम या मैप से तो बेटर होता ना। सो मैप बहुत जरूरी है ये सारे डेटा के लिए। डेटा इज रियली गुड, यू हैव पुट सो मच ऑफ एफर्ट, और ये देखना आपको काम आएगा हर एग्जाम के लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा, थार डेजर्ट, अरावली और एरिड। देन यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताया, देन मैप हैज टू बी देयर, ओके, मैप हैज टू बी देयर, ये नियम बनाना है कि ज्योग्राफी मतलब मैप। देन दिस इज कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन, ये आलिया की कॉपी है, एक्सीलेंट वर्क। सी, शुरू में ही आपने बताया आईआईटी दिल्ली ने ऐसे एनालाइज किया दिस, तो एक हमने प्रीमाइस सेट कर दिया करंट अफेयर्स के थ्रू कि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी नो दैट व्हाई दिस इज सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस, ओके। देन एम क्या होता है ये आपने बताया, कॉन्क्रेटाइजेशन, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लैंड यूज एरिया। फिर ये अर्बन हीट आइलैंड आपने यहाँ पे बताया कि से 2 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है, और ये फील भी होता है, बताया आप कहीं नोएडा में एंटर करो, यू विल सी कि टेम्परेचर अचानक बढ़ा हुआ नजर आएगा आपको, अर्बन हीट आइलैंड। फिर ये ईयर राउंड दिस दिल्ली, देन लार्जेस्ट अर्बन रूरल टेम्परेचर डिफरेंस बताया। मेजर कॉज बिहाइंड यूएचआई आपने बताया एसफॉल्ट, जो रोड बनती है, कॉन्क्रीट है, डार्क सरफेस है, अर्बन आर्किटेक्चर है, एसीज वगैरह भी बहुत बड़े कल्प्रेट होते हैं, मास ट्रांसपोर्टेशन, बस वगैरह का, फॉसिल फ्यूल, ग्रीन कवर नहीं है, रीजन विद हाई टेम्परेचर। अब सी, इतना देरी क्यों लगी ये डायग्राम आने में, ये डायग्राम सबसे पहले लाओ, ये हैबिट बना लो कि डायग्राम जो है ना वो पहले दूसरे पैराग्राफ के बाद आ जाना चाहिए। सो दिस इज गुड, डायग्राम इज गुड बट दिस शुड कम फर्स्ट। देन ये अर्बन हीट आइलैंड बताया आपने, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। फिर इम्पैक्ट ऑफ यूएचआई, सो सी हमने कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर किए हैं इस टॉपिक के, गुड। पॉसिबल सॉल्यूशंस भी हैं, ग्रीन रूफ, प्लांटिंग ट्रीज। अब आपने ये डेटा भी अच्छा बताया कि फॉरेस्टेशन क्यों इतना जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। देन देयर इज अ वे फॉरवर्ड, वेरी गुड कॉपी। नितिन, आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी है, एंड सी, पहली बॉल पे ही आपने यू हैव हिट आउट ऑफ द ग्राउंड 6, वेरी गुड। सो दिस इज स्ट्रैटेजी, गुड स्ट्रैटेजी, शुरू में ही हमने बता दिया, देखिए दिस इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, यहाँ पे टेम्परेचर 30.6 था, और यहाँ पे आप देखो 32 आ गया, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गए, इधर जंगल थे और इधर कॉन्क्रीट की बिल्डिंग आ गई, वेल डन। देन दिस इज गुड, कॉजेज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड आपने बताया, दिस इज ऑल्सो गुड। नंबर 8, 1 2 3 4 5 6, ऑलवेज नंबर। कॉन्क्रेटाइजेशन, देन मेजर्स क्यों रिक्वायर्ड है, वेरी टू द पॉइंट आंसर एंड रियली गुड, दिस पार्ट इज गुड। बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, तो ये कुछ अलग से हटके पॉइंट आया ना, मेक इट अ हैबिट, हम इसको कई बार ऐसे बॉक्स में भी बना सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हैं, साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वो फैक्ट करके ऐसे बॉक्स में आता है ना, ऐसा भी किया जा सकता है। देन प्लांटिंग ट्रीज एंड ऑल किया, वेरी गुड, दिस इज गुड। देन माधवी, यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क, बहुत अच्छी कॉपी है आज भी। रिसेंटली ये स्टडी से ऐसा फाइंड हुआ कि ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है अरावली का। जब भी हमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का करना है तो हम बाय नेम एड्रेस नहीं करते, हमेशा आप उनकी पोस्ट लिखो, दिस ईयर प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद नाम लिख सकते हैं, बट देयर हैज टू बी पोस्ट, ऑलवेज मेक दिस हैबिट, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है। हाई लेवल डायलॉग वगैरह ये लिखा, गुड। देन एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म, वेरी गुड। डेजर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें डेजर्ट है, गुड। टाइप्स ऑफ डेजर्ट बताया आपने, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें एरिड लैंडफॉर्म बताने थे, डेजर्ट के ये सारे टाइप है। इनका जो स्ट्रक्चर है, डेजर्ट क्या होता है, पानी कम है, रॉक्स जो है वो बहुत बारीक हो गई है, रेत जैसी हो गई है, तो ये सारा है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो अभी भी स्टोन में है या फाइन पार्टिकल है, लाइक दैट। बैडलैंड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लाइक टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी, ऑल्दो ये फ्लूवियल ज्यादा होती है, रिवर एटसेट्रा से ज्यादा बनता है। देन माउंटेन, डेजर्ट, गुड।
फिर मैकेनिज्म ऑफ डेजर्ट इरोजन में वेदरिंग, एक्शन ऑफ विंड से डिफ्लेशन, एब्रेशन, एट्रिशन। अब ये कीवर्ड्स हैं, दिखने चाहिए थे, गुड। एक्सफोलिएशन भी आपने बताया, गुड। देन आपने यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बताए, दिस। वेयर इज अ सिंपल डायग्राम, सिंपल डायग्राम जैसे मशरूम रॉक का, जूजन का, यार्डंग का, ड्यून्स का, बरखान का, ऐसे एक क्विक डायग्राम होना चाहिए। देन इंसलबर्ग बनाया। अब सी ये तो बड़ा आसान है, ऐसे इंसलबर्ग बनाते हैं आप, डिफ्लेशन वगैरह, ये सब डायग्राम्स एक क्विक डायग्राम, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं बट एक क्विक डायग्राम होना चाहिए। फिर आप थार डेजर्ट पे आए, तो थार डेजर्ट में आपने इसके फैक्ट्स बताए, ये सारे फैक्ट्स हैं, वेरी गुड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने इसके फीचर्स भी बताए, दिस पॉइंट इज रियली गुड, कैनाल एंड ऑल, एक्विफर। देन अरावली, अगेन वेयर इज द मैप, थार डेजर्ट का मैप भी होना चाहिए और अरावली का भी एक मैप होना चाहिए, क्विक मैप। देन ये सारे पॉइंट्स आर रियली गुड, मैप यहाँ पे बस होना चाहिए था। देन दिस इज सिग्निफिकेंस, एक्ट एज अ बैरियर। अब इसमें आप यूएनसीसीडी का भी कुछ एग्जाम्पल एंड रिपोर्ट्स डाल सकते थे कि डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप करने के लिए रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए। अरावली कंजर्वेशन के लिए आप एनजीटी तो यहाँ पे लिखना ही था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अभी लेटेस्ट क्या डिसीजंस आए, है ना। सो दिस इज अगेन रियली गुड। Shaima, your copy is again really good. Arid landform, तो सी दिस इज ज्योग्राफी, शुरू में ही बता दिया, लैंडफॉर्म लाइंग बिटवीन 15 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ इक्वेटर। ट्रेडिशनली प्रेसिपिटेशन वहां पे इतना ज्यादा है, ऐसा है, तो ये डेजर्ट लैंडफॉर्म बनते हैं। बट कुछ है जो 30 डिग्री के बाद भी है, 30 डिग्री के बाद भी है ना। फिफ्थ ऑफ वर्ड लैंड इन दिस डेजर्ट्स में। देन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई 1 2 3 4। डेजर्ट हॉट डेजर्ट भी हो सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकते हैं, जैसे नामेब हुआ, अटाकामा डेजर्ट हुआ, है ना, ये तो 30 डिग्री और नीचे होगा। तो ये सारे हैं यहाँ पे, ग्रेट। ऑस्ट्रेलियन हुआ, अरेबियन डेजर्ट हुआ, कालाहारी, थार, गुड एग्जाम्पल्स। अब यही एग्जाम्पल हमें मैप भी, एक रफ वर्ड मैप भी हमें आना चाहिए, और प्रैक्टिस करो कि वर्ड मैप, इंडिया का मैप, ये सब विद इन 30-45 सेकेंड्स बन जाना चाहिए क्विकली। देन दिस इज लैंडफॉर्म, इरोजन और डिपोजिशन। अब आपने भी ये सारे बताए, मशरूम रॉक्स वगैरह ये सारे हैं, गुड। ये जैसे आपने मैप बनाया, दिस इज अ वेरी इजी मैप बट देर इज अ मैप, तो मैप होना चाहिए। थार डेजर्ट, वेरी गुड। देन आपने अरावली के भी ये सारे पॉइंट्स बताए, रिवर्स एंड ऑल बताया, गुड, दिस इज गुड। देन आपने ये सारे पॉइंट्स डिटेल में बताया, दिस इज रियली गुड, बड़ा अच्छा नोट प्रिपेयर किया है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत अच्छे से हाईलाइटेड है, गुड। देन ये सारे अरावली के पॉइंट्स है, गुड। अब इनको रिवाइज भी करना है, दिस इज वेरी हाई एल्डिंग, इससे सवाल आएगा, ज्योग्राफी मतलब इससे क्वेश्चन आना चाहिए। प्रेजेंट डे डेजर्टिफिकेशन, नेशनल और इंटरनेशनल, क्योंकि हमने वर्ल्ड भी एक सवाल था कि हमने वर्ल्ड लेवल पे भी क्या हो रहा है, तो इंटरनेशनल पे यूएनसीसीडी जैसे मेंशन किया, गुड। नेशनल लेवल पे ये है, इस पे ना भी प्रीलिम्स में सवाल आया था इस बॉडी पे। देन देयर इज अ कंक्लूजन, वेरी गुड। देन दिस इज प्रेरणा's कॉपी, गुड। आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, वेरी गुड। सो दिस इज एरिड लैंडफॉर्म, सी स्कैंटी रेनफॉल होता है, प्राइमरी क्राइटेरिया यही होता है, टेम्परेचर नहीं होता, क्राइटेरिया ये होता है कि पानी नहीं है वहां पे। देन दिस इज गुड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, 3 प्रोसेस बताए, गुड। थार डेजर्ट एंड ऑल यहाँ पे मेंशन किया, और फिर इसका सिग्निफिकेंस। अब इकोनॉमिक, एनर्जी, फार्मिंग, टूरिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म जैसे प्रीलिम्स 2020 में आता है, जैसलमेर वगैरह डेजर्ट नेशनल पार्क किन 2 जिलों में है, लाइक दैट। देन अरावली हुआ फीचर, अगेन वेयर इज द मैप, मैप नहीं है इस आंसर में। देन यहाँ पे आपने सिग्निफिकेंस बताया, गुड। कुछ और एग्जांपल्स भी बताते हैं अपन एरिड लैंडफॉर्म के, है ना। डेजर्ट्स के भी आप टाइप बता सकते थे। देन थार और अरावली का जो आज की डेट में चैलेंजेस हैं वो थोड़ा और हाईलाइट हो सकता था, अगेन वेरी वेरी गुड। Then Shubham, your copy is again really good. This is arid landform. Good. लैंडफॉर्म इन द एरिड में ये सारी चीजें होती है, 3 प्रोसेस चलती है, वेरी गुड। वाटर इरोडेड लैंडफॉर्म्स में जैसे ये सारी चीजें बनती हैं, रेवाइन एंड गली। अब इसका आपने चंबल बेस्ट एग्जांपल है इस पूरे रेवाइंस का, जो ये बैडलैंड टोपोग्राफी फ्लूवियल वाटर के थ्रू होती है, वेरी गुड। देन ये सारे आपने और एग्जांपल्स बताए, डिफ्लेशन बेसिस। अब सी अगेन इनके क्विक डायग्राम्स हमें आने चाहिए, क्विक जल्द डायग्राम बनाना, रफ डायग्राम जैसे आपने ये बनाया, वेरी गुड, दिस इज गुड। क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमें ज्यादा टाइम मिलता नहीं, हम मोर और लेस इसी टाइप का डायग्राम ही वहां पे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, तो दिस इज गुड। बरखान ऐसा होता है, सीफ ऐसा होता है, विंड ऐसे आ रही है, गुड। ट्रांसवर्स में बन रहा है, मशरूम रॉक कैसी है, गुड। तो दिस इज गुड।
देन एरिड डिपोजिशनल में रिपल मार्क्स वगैरह बताए, गुड, स्टार ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, बरखान्स, थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट आया, तो थार डेजर्ट कहाँ पर है? सबसे पहले आप एक 2-3 लाइन लिखो और एक मैप बना दो कि दिस इज थार डेजर्ट। देन दीज आर फीचर्स, दीज आर सिग्निफिकेंसेस, ये सारे अब सी आपने ये पॉइंट भी यहाँ पे लिखा जो बहुत अच्छा है, बायोडाइवर्सिटी। अक्सर हमें ऐसा लगता है डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, बट होती है, वहाँ पे अडेप्टेशन हो गया है अकॉर्डिंगली। तो दिस इज डेजर्ट। देन न्यूक्लियर वेपन्स का भी आपने बताया, अरावली। अब जैसे अरावली में आपने डायग्राम बना दिया है तो विच इज गुड। दिल्ली में जो है ना रायसीना डायलॉग वगैरह, वो यहाँ तक अरावली आ रहा है, दिस। सो दिस इज गुड, वेरी गुड। देन सिग्निफिकेंस अरावली की जियोमॉर्फोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, हमने ऐसे सब हेडिंग्स में बना दिया। देन कंसर्न्स भी आपने बताए आज की डेट में क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा, दिस, यहाँ एनजीटी भी लिखना था, एनजीटी का कोई रिपोर्ट या फाइंडिंग, क्योंकि एनजीटी अभी बड़ा एक्टिव है, स्पेशली ये जो गुड़गांव के आसपास अरावली को फिनिश किया जा रहा है, एनजीटी बड़ा स्ट्रिक्ट इस पे एक्शन ले रही है। देन दिस इज अर्बन हीट आइलैंड, दिस इज ल्यूक हॉवर्ड ने स्टार्ट किया, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। देन हीट आइलैंड्स ये होते हैं, इस टाइप से डायग्राम बनाया, विच इज गुड। इम्पैक्ट ये आता है एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, इकोथर्म्स, एक्ोथर्म्स, गुड, दिस इज गुड। कॉजेस बताया आपने, एवापो ट्रांसपिरेशन, अल्बीडो। तो सी हम ज्योग्राफी लिख रहे हैं यहाँ पे, टेक्निकल टर्म्स, गुड। मिनिएचर ग्रीन हाउस लेयर हो गया, वेस्ट हीट हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अप्लायंसेस के, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड। देन आपने वे फॉरवर्ड भी बताया, ये एग्जांपल अच्छा है, यूएसए में मेकिंग रोड ग्रेइश और इवन पिंकिश, इवन एक कुछ वाइट ऐसा लेयर डाल देते हैं ताकि दिस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं हो, क्योंकि वाइट मतलब वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, अल्बीडो। देन दिस इज ट्री सिटी, ये बड़ा अच्छा है, अभी हैदराबाद को ऐसा न्यूज में आया था, वेरी गुड। देन सी आपने ये भी मेंशन किया, एक्सेलेंट, दिस इज रियली रियली गुड कॉपी, वेल डन। देन यहाँ पॉन्टिंग की कॉपी है ये, आपने शुरुआत में बताया हीट आइलैंड क्या है, कॉन्क्रीट एसफॉल्ट, गुड, बट वेयर इज द मैप। देन टॉल बिल्डिंग्स एंड ऑल, गुड, दिस। फिर ये एब्रप्ट क्यों एंड हो गया, शायद आप पेजेस अपलोड करना यू फॉरगॉट, सो डू दिस अगेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो सेकंड है, दिस कॉपी आई थिंक अनुराग की, ऑलवेज राइट योर नेम, ओके, यहाँ पे नाम लिख दो, कौन से साल का आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि फीडबैक भी अकॉर्डिंगली होता है। अभी 2023-24 का स्टूडेंट है तो आई विल गिव फीडबैक अकॉर्डिंगली। अब किसी को अगले साल ही एग्जाम लिखना है तो आई विल बी लिटिल बिट स्ट्रिक्ट, ओके। सो जस्ट राइट कि किस साल का एग्जाम है, नेम लिख दो, डेट लिख दो, ओके। सो दिस इज दिस, वेरी गुड। कॉजेज ये है आपने बताया, डिफॉरेस्टेशन, वेरी गुड। देन लेटेंट इम्पैक्ट, ये सारे इम्पैक्ट हैं। जब भी हम ऐसे यूएचआई करते हैं ना, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी जो आपने हम अपनाया है। पहले एक बार उस वर्ड को लिख दो, अर्बन हीट आइलैंड, और उसको ब्रैकेट में यूएचआई कर दो। अब बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे यूएचआई करके कंटिन्यू कर सकते हैं, गुड, वेरी गुड। देन कंट्रोल ऑफ दिस, इससे क्या अननेसेसरी रिपीटिशन नहीं हो रहा है, स्पेस एंड टाइमिंग भी बच रहा है, बट शुरू में एक बार लिख देना चाहिए। कंट्रोल ऑफ यूएचआई, वेरी गुड, ऐसे फॉर्मूलेज यूज कर सकते हो आप, ये भी करेक्ट है। प्लान दिस ऑल्सो पॉसिबल, अब इसको थोड़ा और एलेबोरेट किया जा सकता है, थोड़ा और एप्लीकेशंस भी यहाँ पे डाले जा सकते हैं। और पता है हमें एक दूसरे की कॉपी भी देखना चाहिए, आप इनफैक्ट पूरा वीडियो देखा करो, क्योंकि हर स्टूडेंट में ना कुछ एक यूनिक सी चीज दिख जाती है और मैं उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, और अगर कुछ फंडामेंटल फ्लॉ होता है तो मैं वो भी बता देता हूँ। सो ट्राई टू लाइक फॉलो द एंटायर वीडियो। ज्यादा लग रहा है आप इसको 2x स्पीड में देखो, 1.5x स्पीड में, लाइक दैट। जल्दी नहीं बोलता हूँ, अदरवाइज आई विल गेट टायर्ड, सो दैट इज वाई आप इसको 1.5x में फॉलो किया करो। देन दिस इज हीट आइलैंड्स इन द कार्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड, तो दिस इज देयर सिग्निफिकेंटली, ये सारे आपने बताया। प्रियंका आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, अगर आप सस्टेन कर ली इस मोमेंटम को, आपके लिए ये एग्जाम केक वॉक होगा, ओके। सो जस्ट कीप वर्किंग, कीप पुशिंग, कीप डूइंग बेटर एंड बेटर। सिग्निफिकेंटली आपने बताया ये सारी चीजें, मॉडिफिकेशन ऑफ लैंड सरफेस, वेस्ट हीट, बिकॉज जिस तरीके से आप अप्रोच करते हो ना आंसर को, वो बहुत अच्छा है। टोक्यो का आपने बताया, गुड। हिस्ट्री बताया, कॉजेज, डार्क सर्फेसेस हैं, देन मटेरियल्स कौन से हैं, ये सारे गुड, अल्बीडो वगैरह, लैक ऑफ वेजिटेशन। देन ये सारे और फैक्टर्स बताए, अर्बन कैनियन इफेक्ट भी लिखा, वेस्ट हीट, ये गुड पॉइंट्स है, रेगुलर पॉइंट्स है। दिस इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी। आईपीसीसी, अब सी
हमारा आधे से ज़्यादा सवाल हो गया बट अभी तक डायग्राम नहीं आया है। देन आईपीसीसी रिपोर्ट लिखा, गुड। देन वेदर एंड क्लाइमेट, देन दिस इज चाइना में बड़े ये केसेस देखने को मिले। हेल्थ, तुमने वर्ल्ड लेवल पे भी चीज़ें बताई है, ये सब चीज़ें हेल्थ का इम्पैक्ट है। दिस इज़ अ रियली गुड पॉइंट। आजकल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो हर सवाल पे आप ये जो हेल्थ है ना, इसका एंगल डाल सकते हो। मिटिगेशन वगैरह बताया आपने, गुड। देन वेजिटेशन, कूल कम्युनिटीज प्रोग्राम इन दिस लॉस, रियली गुड कॉपी। Then green parking space, very good. Grown areas, see, really good. Concentration कम करें। फिर आईआईटी खड़गपुर का स्टडी भी बताया। तो सी, आपने ये सवाल तैयार करने के लिए कितना अच्छे से सारा कंटेंट कलेक्ट किया होगा, रेफर किया होगा, कंसोलिडेट किया होगा। योर जॉब इज डन, यू हैव प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक वेरी वेल। अब ये टॉपिक आपको और दूसरे मिलते जुलते टॉपिक में हेल्प करेगा। ओके, एसडीजीज भी आपने बताया, सी 3, 7, 11, 13, 17, एक्सेलेंट। देन दिस इज पीयूष कॉपी, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। सो दिस इज दिस, कैसे दिल्ली एनसीआर रीजन का एग्जाम्पल लिखा। शुरू में ही डायग्राम आ गया है, विच इज गुड। 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है, ये सारे रीजंस है जिसके कारण बढ़ जाता है। देन एनर्जी, पुअर एयर क्वालिटी, वाटर, पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये सारे हो सकते हैं, प्लांटिंग ट्रीज एंड ऑल, वेरी गुड। बट अगेन देयर शुड बी लिटिल बिट मोर डायग्राम्स। ये डायग्राम है ना, ऐसा कुछ और फ्री फ्लो चार्ट वगैरह कुछ हो सकता था, डेटा एंड एप्लीकेशन रिपोर्ट का। सो गुड। अदिति, योर कॉपी इज अगेन रियली गुड। अर्बन हीट आइलैंड, ये होता है, शुरू में ही डायग्राम आ गया। दिस इज वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। डायग्राम्स वगैरह शुरू में ही बता दो, जो सबसे एसेंशियल डायग्राम है। तो डायग्राम से ही आपने बता दिया कि यू नो द टॉपिक, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 40, इतना भी फर्क नहीं आता है, बट आता है 2 या 3 डिग्री का फर्क आता है। देन दिस इज गुड, आईपीसीसी रिपोर्ट बताया। अब दिस एग्जाम्पल इज सो गुड, वर्ल्ड लेवल के एग्जाम्पल्स हैं, एक्सीलेंट। अर्बन हीट आइलैंड है। सेकेंडरी कॉन्ट्रीब्यूटर्स बताए, कॉजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, गुड। देन दीज आर इफेक्ट्स, वेरी गुड। रेगुलर पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। टोक्यो का एग्जाम्पल दिया है। अब ये भी बड़ा अच्छा है, इसको बॉक्स में कर दो, ऐसे बॉक्स में, इट्स ऑल राइट, इसको ऐसे बॉक्स में कवर करो। देन ये कोरल रीफ से रिलेटेड आर्किटेक्चर में बताया, और फिर देर इज अ सॉल्यूशन एज वेल। दिस इज द सॉल्यूशन, दीज आर द डिफरेंट सॉल्यूशंस। देन वे फॉरवर्ड में 6, देन स्मार्ट सिटी, एसडीजी भी हम 1 या 2 लाइन लिख सकते थे, वेल डन। देन सेकेंड कॉपी इज अबाउट एरिड रीजन, तो व्हाट इज एरिड, यहाँ पे एरिडिटी बताया। ये सारे फीचर्स हैं जो एरिड जोन में हमें दिखते हैं, और इसीलिए यहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी इन सब चीजों से डिक्टेट होगी। थार डेजर्ट और लद्दाख, ऐसे 2 डेजर्ट बताए, गुड। इरोजनल, डिपोजिशनल, 2 टाइप्स हो सकते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, गुड। डिफ्लेशन बेसिस, अब सी, ये कितना सिंपल डायग्राम है, बड़ा आसान भी है बनाना, तो ऐसे डायग्राम्स होने चाहिए, गुड। सी, आपने सारे डायग्राम्स बनाए, वेरी गुड। देन दीज आर डायग्राम्स, रिपल, सैंड ड्यून्स, वेरी गुड। बरखान, थार, नेम, लोकेशन, अबाउट। देन ये सारे सराउंडेड एरिया, इंडस रिवर बेसिन, स्पेशली इस जोन को हमने हाईलाइट किया, गुड। क्लाइमेट है, लेक्स हैं, फेमस रिवर है लूनी। देन नेशनल पार्क भी बताया, इस पे प्रीलिम्स 2020 सवाल आया था। सिग्निफिकेंस, देन वैल्यूएबल वगैरह क्या होते हैं, बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी, गुड। अब ये डायग्राम इतना बाद में क्यों आया, ये पहले आना चाहिए। देन दिस इज फीचर सिग्निफिकेंस ऑफ अरावली, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। अब ये डायग्राम भी आप देखो, कितना अच्छा डायग्राम बनाया है आपने। दिस डायग्राम इज रियली गुड, रियली रियली गुड इन फैक्ट, सो वेल डन। देन आपने फिर मेजर बताए, सांबर और खेतरी रेंज भी बताया, गुरु शिखर भी बताया, वेरी गुड। देन क्लाइमेट पे हम आए, इस जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए अरावली बताया, इकोलॉजिकल, अरावली रेंज, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट, रिवर्स एंड गुड, वेरी गुड। स्टॉप द फर्दर डेजर्टिफिकेशन, तो करंट अफेयर्स का इसमें प्रिज्म के थ्रू हम देख रहे हैं, गुड। देन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोटेक्टेड, और इसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी डाल देना था, एक्सीलेंट, वेरी गुड वर्क। आकांक्षा, योर कॉपी इज अगेन रियली गुड। अर्बन हीट आइलैंड, ये होता है 1810 में आया था, ल्यूक हावर्ड ने इसको ऐसे वर्णन किया, वेरी गुड। औद्योगिक नगर वगैरह में देखने को मिलता है, इन सब चीजों के कारण मिलता है, ऊष्मा द्वीप है। फिर इंटरनेशनल एसोसिएशन कार्बन क्लाइमेट 7th में, योकोहामा जापान में ऐसा हुआ। अब ये अर्बन हीट आइलैंड है, वेरी गुड, डायग्राम इज गुड। देन टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्यों होता है, इस टाइप की चीजें यहाँ पे होती है, कारण क्या है, ये सारे कारण है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम, जैसे जब इतने सारे पॉइंट्स हो रहे हैं ना,
तो ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे फ्लो में बनाए, हम थोड़ा डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, बिकॉज देर आर लाइक मोर देन 5-10 पॉइंट्स ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो हम फिर हम सिंपल लिस्ट फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे कम पॉइंट्स थे तो यहाँ अच्छा लग रहा है ये, दिस इज गुड। प्रभाव, हरी छत, हल्के रंग का प्रयोग, सौर पैनल, वृक्षारोपण, ग्रीन पार्किंग, तापमान न्यूनीकरण, वेरी गुड। आईपीसीसी 6th रिपोर्ट भी है, वेल डन। देन आपको भू आकृतियां बतानी थी, जियोमॉर्फोलॉजी, पवन, ये सारी चीजें हैं। देन प्रक्रियाएं, ये 3 प्रक्रियाएं हैं। एट्रिशन, एट्रिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एट्रिशन, घर्षण और दिस अपस्फीति। देन आपने बालूकण से ये टिब्बे और उनका दिस डायरेक्शन बताया। फिर थार एंड ऑल, वेरी गुड, दिस डायग्राम इज गुड। देन हरी छत, हल्के रंग, सौर पैनल, दिस। फिर तथ्य बताए, ये सारे आपने तथ्य बताए रेगिस्तान से रिलेटेड। खनिज बहुत जरूरी था। अरावली पर्वत श्रृंखला भी बहुत जरूरी है। अब इसका भी क्विक डायग्राम बन सकता था, इसको पूरा बताते और ये भी दिखाते अरावली कैसे स्टॉप कर रहा है डेजर्ट को एक्सपैंड होने से। अरावली पर्वतमाला ये है, ये बहुत हाई यील्डिंग है, इसको अच्छे से याद रखना है। कौन सी नहर है, कौन सी नदियां हैं, उच्चतम बिंदु, भील जनजाति, लाइक दैट, गुड गुड। खबरों में क्यों है, तो ये खबरों में क्यों, वेरी गुड अप्रोच। महत्व क्या है, ये सारे महत्व है। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के कारण ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, बिकॉज डिटीरियोरेशन हो रहा है, स्पेशली दिस हरियाणा तरफ, दिस अरावली का। देन अर्चना, आपने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, बहुत टाइम है आपके पास और बहुत अच्छे से हमें तैयारी करनी है सिस्टमेटिकली। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन जिस तरीके से लिखा है एक्सीलेंट, बस हमें सिस्टमैटिक रहना है और नॉलेज बेस भी डेवलप होना है, और वो ग्रेजुअली होगा। ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी नॉलेज बेस भी बढ़ेगा और ओवरऑल जो अप्रोच है वो भी रिफाइन होगी, बट द पॉइंट इज यू हैव टू बी रेगुलर। सो दिस कॉपी इज अगेन रियली गुड। इस कॉपी में कंटेंट इज वेरी नाइस, बट एक चीज नहीं है, वो है डायग्राम्स। तो इंट्रोडक्शन आपने बताया, देन दिस इज, ये सारी चीजें बताया, सी वेरी नीट एंड क्लीन वर्क है आपका, वेरी गुड। देन कंक्लूजन, तो अर्बन हीट आइलैंड से रिलेटेड हमने सारे फैक्ट्स एस्टैब्लिश कर दिए। अब इसमें एक डायग्राम भी होता ना सिंपल सा, तो ये काफी अच्छा होता। देन जो सेकंड है वो है एरिड लैंडफॉर्म, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस कॉपी में और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, गुड। ये सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पता है, ये सारे नाम हमें याद होने चाहिए जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, बट एट द सेम टाइम डायग्राम्स, फ्री फ्लो इजी डायग्राम, दिस इज गुड। सारे पॉइंट्स है, दीज आर रियली गुड। देन ये डेजर्ट पे आए, अब सी डेजर्ट, थार डेजर्ट का भी डायग्राम बनाए, मैप बनाए। नेशनल पार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क। देन आपने फ्लोरा फोना बताया। अक्सर हम बायोडाइवर्सिटी को इग्नोर कर देते हैं, बट डेजर्ट में भी बायोडाइवर्सिटी होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ अरावली, सो दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हम इसको थोड़ा और डायग्राम्स, फ्लो चार्ट से और थोड़ा जो मोनोटोनस हो जाता है ना, उसको ब्रेक कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ अरावली। अदरवाइज दिस इज अ रियली रियली गुड आंसर, वेल डन। देन तपन, अब सी जैसे इस कॉपी में देखो, शुरू में अपन ने 2 लाइन लिखा, फिर कितने अच्छे से ये डायग्राम बता दिया, तो दिस मेक्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। बड़ा आसान है और बड़ा इफेक्टिव तरीका है ये। हीट आइलैंड ये होता है, और आप देख भी सकते हो हीट आइलैंड ऐसा है। अब टेम्परेचर भी हम ऐसा रेंज 2 डिग्री लिख देते तो और अच्छा हो जाता। देन दिस इज यूएचआई, दिस गुड। कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूएचआई क्या होते हैं, तो सी कंस्ट्रक्शन, अर्बन डेजर्ट, दिस इज आर्किटेक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन कैन्यन, अर्बन हेज, वेरी गुड, 6 पॉइंट्स। देन देर इज अ कंक्लूजन, बट हमने ये यहाँ पे ना, ऑल्दो इट इज इस सवाल में नहीं पूछा था, बट फिर भी हमें एक हैबिट रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव नोट पे, जैसे ये नेगेटिव टॉपिक है कि अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट हो रहा है और इससे इतने डिफिकल्टीज आ रही है, बट स्टिल लेट अस मेक दिस हैबिट कि जो आपने यहाँ पे लिखा ना COP26 की प्लेजेस वगैरह है, तो दिस इज गुड, बट कुछ एप्लीकेशन पार्ट, जैसे आप दूसरी कॉपीज में देखो कि ग्रीन रूफ वगैरह, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मिनिएचर। ऑल्दो यहाँ पे आपने लिखा है इन सबको एक सेपरेट हेडिंग से भी, if it is possible then it is nice, okay? So this is again really really good copy. Cause of formation हमें primarily एड्रेस करना था यहाँ पे, जो हमने एड्रेस किया। वर्ड भी यहाँ पे एक शब्द लिखा था, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वर्ड का भी हम कुछ यहाँ पे मेंशन हो सकता था। देन दिस इज गुड, एरिड लैंडफॉर्म, रियली नाइस, 25 सेंटीमीटर। अब सी दिस इज ज्योग्राफी, 25 सेंटीमीटर। देन मेजर रोल वगैरह आपने बताया, लो रेनफॉल है, वेदरिंग और विंड डिफ्लेशन।
वेरियस एरिड लैंडफॉर्म, नाउ सी दिस इज द बेस्ट। हमने पेडिमेंट क्या होते हैं, ये होते हैं इंसलबर्ग, विजुअलाइजेशन हो रहा है ना, इंसलबर्ग ऐसे होता है, जूगन ऐसा होता है, मुशरूम ऐसा बनता है, मेसा ऐसा बनता है, डिफ्लेशन हॉलो ऐसा बनेगा। ओके, दिस इज गुड। फिर डिपोजिशनल में बरखान ऐसा होता है, ट्रांसवर्स और द स्टार ड्यून्स, लीनियर ड्यून्स, लॉयस वगैरह ऐसे बनते हैं। फिर आपने अरावली भी बताया, तो सी सिंपल डायग्राम से हमने अरावली ऐसे बता दिया, एक्सेलेंट। सिग्निफिकेंस भी एक्सप्लेन किया, बायोडाइवर्सिटी भी बताया, लंग्स ऑफ एनसीआर रीजन है, गुड। देन थार भी हमें एक्सप्लेन करना था, तो अगेन मैप हैज टू बी देयर, गुड। की फीचर्स हैं वहां पे, वेरी नाइस एंड सिग्निफिकेंस, सो अगेन वेरी वेरी गुड कॉपी, वेल डन। देन दिस इज रसेंद्र, आपने भी अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, सी ज्योग्राफी 2 डिग्री हायर देन सब अर्बन और रूरल एरिया। स्ट्रक्चर क्यों हाई होता है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग। कॉजेज ऑफ हीट आइलैंड क्या होते हैं, ये पहला पॉइंट बताया। फिर अर्बन, दिस मटेरियल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री, देन ह्यूमन एक्टिविटी में ये व्हीकल्स, एसी, बिल्डिंग, फैसिलिटीज, एंथ्रोपोजेनिक इंडस्ट्रीज, वेदर एंड ज्योग्राफी। देन इम्पॉर्टेंस, दिस इम्पैक्ट ऑफ हीट आइलैंड क्या होता है, तो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑब्वियसली। देन हीट आइलैंड का कूलिंग स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, ग्रीन रूफ्स वगैरह, पेवमेंट, एसडीजीज भी है। वर्ड के कुछ एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते थे। देन देर इज द वे फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पे भी आपने लिखा COP26 के 5 पॉइंट्स एंड ऑल, वेरी गुड, दिस इज अगेन गुड। देन दिस इज शीतल्स कॉपी, यू हैव डन अ गुड जॉब, दिस इज रियली गुड। अर्बन हीट आइलैंड, तो ये अर्बन हीट आइलैंड है, डेफिनेशन इज रियली गुड। और फिर तुरंत ये डायग्राम भी आ गया है, योर डायग्राम्स आर गुड, डायग्राम्स आप काफी अच्छे से क्विकली बना रहे हो, विच इज योर स्ट्रेंथ। तो हमें फ्रिक्वेंटली हमें आंसर्स में, स्पेशली जब ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई सेक्शन है, डिजास्टर रिलेटेड कुछ है, ये सब साइंस बेस्ड टॉपिक है। तो जहां भी साइंस बेस्ड टॉपिक आए, हमें कोशिश करनी है हम ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स के थ्रू बात करें। देन दिस इज गुड, वेरी गुड। ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि भले वो शॉर्टन हो जाए विड्थ, बट ट्राई टू राइट इन दिस ओनली, हमेशा स्ट्रेट ऐसे यहाँ पे लिखना है। अब ये डायग्राम इज ऑल्सो रियली गुड। कॉजेज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड ये हुआ, एयर कंडीशनिंग एंड ऑल, नाइट मेजर क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारे मेजर्स रिक्वायरमेंट है, गुड। देन अर्बन आर्किटेक्चर, नीड फॉर मास ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीज हो, व्हीकल डेंसिटी, पॉल्यूशन लेवल, द स्ट्रीट किलर यू हैव नेवर हियर ऑफ, अर्बन हीट आइलैंड, गुड। मेजर्स क्या क्या रखे हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, BMTC, बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, very good. Then this is Daman's copy, again really good work. This is UHI, ये सारे इसके होते हैं। 8 to 10 डिग्री भी टेम्परेचर आपने मेंशन किया है, ऑल्दो इट इज ऑन द हायर साइड, तो ये टेम्परेचर यहाँ पे होता है। ये डायग्राम बड़ा अच्छा है, दिस इज द डायग्राम। अब जैसे अच्छा ये ठीक है, फ़ारेनहाइट में है, गुड। देन अदरवाइज दिस वाज वे टू हाई, अगर सेंटीग्रेड होता तो दिस इज देयर, गुड। फिर आपने टोक्यो वगैरह का एग्जाम्पल भी लिखा, गुड, टोक्यो, गुड, दिस इज ऑल्सो गुड। ये अच्छा है, 2015 हॉटेस्ट ईयर था, ऐसा हुआ, और बिकॉज ऑफ दिस अननेसेसरी एक्सेसिव हीट डिफरेंट डिसीजेस भी होती है, इवन जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है ना, वो भी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ दिस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। दिल्ली का डेंगू, बैकग्राउंड, अब ये चीज पहले आनी थी फर्स्ट पैराग्राफ में, बैकग्राउंड में अर्बन हीट आइलैंड, कॉजेज ऑफ UHI, ये चीज भी पहले आनी थी, फिर बीच में ये चीजें आप लिखते हैं जो यहाँ पे लिखा है ना, ये वाले पॉइंट्स। देन कॉजेज, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स हैं, वेरी गुड। बिल्डिंग वगैरह कॉन्सिक्वेंसेस भी आपने यहाँ पे लिखे, नेगेटिव यूजुअली क्या है, मेजर्स रिक्वायर्ड है। तो अगेन हम कोशिश करें, जब थोड़े पॉइंट्स होते हैं ना, तो हम ऐसे एरो बना सकते हैं, बट अगर 5 से ज्यादा हो रहा है, 5 to 10 हो रहा है, जैसे यहाँ पे एटलीस्ट 10 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, जब इतने हो रहे हैं ना, तो ये स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑर्गेनाइज ज्यादा लगेगा उसमें। कम पॉइंट्स है तब आप ऐसे एरो वगैरह बनाओ। देन मेजर्स टेकन एंड कंक्लूजन, वेरी गुड। आरती, आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी है, दिस इज अर्बन हीट आइलैंड। देन मेन कॉजेज क्या होते हैं, अब सी डायग्राम यहाँ पे पहले ही आ गया, गुड। मेन कॉजेज ये हैं, अर्बन आर्किटेक्चर एंड ऑल, गुड। फॉसल फ्यूल को आपने एम्फेसाइज किया है, ग्रीन एरियाज, तो हमने कॉजेज बता दिए। फिर हम इम्पैक्ट पे आते हैं, इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारे इम्पैक्ट होंगे यहाँ पे, रेगुलर पॉइंट्स, गुड। हीट स्ट्रोक, हेल्थ इज वन इंपॉर्टेंट थिंग,
वर्ल्ड के कुछ अर्बन हीट आइलैंड्स आपने बताया, तो आपने बेसिकली यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन्स ज़्यादा हैं उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, गुड। बट जब हम ऐसे बनाते हैं ना, अब जैसे ये क्या है, न्यूयॉर्क है सपोज, तो हम यहाँ पे लिख भी दें दिस इज न्यूयॉर्क। ये क्या है, टोक्यो है, तो यहाँ पे हम लिख दें दिस इज टोक्यो। केवल ऐसे शेडिंग नहीं करें, वहां पे हम नाम भी लिख दें कि दिस इज न्यूयॉर्क, ओके, दिस इज टोक्यो, लाइक दैट। तो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होंगे, ये सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, गुड। हवा महल जयपुर, सी ब्रिलियंट एग्जाम्पल, हवा महल। हवा महल में पता है, आप जाओ, मैं यहाँ गया हूँ, ऐसा नेचुरल एयर कंडीशनिंग लगती है यहाँ पे, हवा महल इन जयपुर, वेल डन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो मतलब जो आर्किटेक्चर है वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। गवर्नमेंट, कई बार जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो भी ऐसा मटेरियल यूज करें कि हीटिंग नहीं हो उससे ज्यादा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, दिस इज रियली गुड। नगर वन स्कीम, स्मार्ट सिटी, व्हीकल स्क्रैपेज वगैरह, गुड, रियली रियली गुड। देन मैनमेड मटेरियल एंथ्रोपोजेनिक है, स्मार्ट ग्रीन सिटीज, वेल डन। अब जो नेक्स्ट कॉपी है वो वर्षा की है। देन आपने स्टार्टिंग में ही बताया औसत दैनिक तापमान इतने से ज्यादा हो रहा है महानगरों में, तो वो होता है अर्बन ऊष्मा द्वीप। यहाँ पे आपने ये डायग्राम भी बताया, गुड। यहाँ पे भी हम एक्स और वाई एक्सेस होता है ना, तो यहाँ एक्सेस पे भी हम थोड़ा टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे लिख सकते थे। देन ये कॉपी आपने बताया जिसमें फुटपाथ वगैरह में ऐसे कंक्रीट होता है, डामर, टार, ईंट, तो इससे क्या होता है, अल्बिडो हो जाता है, हीट ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है वो। यूएचआई का जलवायु पे प्रभाव बताया, माइक्रो दिस बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट, देन शमन और नियंत्रण, तो ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, वेल डन। वृक्षारोपण को अधिक से अधिक हम एनकरेज करें और इजी मटेरियल यूज करें क्लाइमेट बिल्डिंग वगैरह में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। सपना, योर कॉपी इज ऑल्सो रियली गुड। सी अर्बनाइजेशन ये होता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बताया, दिस इज अर्बनाइजेशन, दीज आर द पॉइंट्स एंड दिस इज यूएचआई। देन आपने डायग्राम भी इनिशियली बना दिया, विच इज गुड। एग्जाम्पल सी, न्यूयॉर्क सिटी में इतना जा रहा है, शिकागो में इतना जा रहा है, गुड। वर्ल्ड सिटीज, वाई डज इट हैपन, गुड। कॉजेज क्या होते हैं, ये सारे कॉजेज होते हैं, सी दिस इज रियली रियली गुड। देन उससे रिजल्ट ये आता है, अर्बन ज्योमेट्री है, हीट जो होती है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी आती है। देन इम्पैक्ट आपने बताया, ये जो फ्लो है दिस इज ऑल्सो गुड। एनर्जी, then insects, elevated emission, compromised human health and impair water quality, very good points। रिजल्ट क्या होता है, ये सारे चीजें होती है, मिटिगेशन जरूरी है, मिटिगेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करें, R&D करें। अब इसमें भी R&D में IITs का कोई एग्जाम्पल, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है ना, इन सब का भी हम मेंशन कर सकते थे। देन ग्रीन रूफ टैक्स क्रेडिट लिखा, विच इज गुड। और देन देर इज अ वे फॉरवर्ड, SDG से 11 1 और 1 बिल्डिंग्स है ना, मतलब ये शहर है। मेक सिटीज इंक्लूसिव, सेफ, रिजाइलेंट एंड सस्टेनेबल, वेरी गुड वर्क। मुजम्मिल, योर कॉपी इज ऑल्सो रियली गुड। अर्बन हीट आइलैंड आपने बताया ये होता है। देन कॉजेज ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड, ये होते हैं कंक्रीट ऑफ लैंड, लैक ऑफ एवापोट्रांसपिरेशन। देन यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स, एंथ्रोपोजेनिक। वेयर इज द मैप, मैप मेक दिस अ हैबिट की शुरुआत में ही आना चाहिए, स्पेशली ज्योग्राफी और साइंस बेस्ड टॉपिक में। देन लैक ट्रीज वगैरह ये बताए। कंक्लूजन, ट्रीज ने ये सारी चीजें हमें हेल्प किया है, रियली गुड। फिर ये पॉइंट्स आ गए, गुड। अब इसमें थोड़ा और इलेबोरेट हम कर सकते थे, स्पेशली डायग्राम इसमें हमें बनाना बहुत जरूरी था, और कुछ हम वर्ल्ड सिटीज के एग्जांपल्स, वर्ल्ड सिटीज की रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते थे, ओके। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड। दीपाली, योर आंसर्स आर अगेन रियली गुड। आप बड़े होमवर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत से ये आंसर तैयार करते हो, दिस इज़ रियली गुड। इसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना, आप बहुत अच्छी पोजीशन पर होगे विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये अर्बन हीट आइलैंड आपने बताया, अब सी, क्योंकि यहाँ पे शब्द था वर्ल्ड, है ना, तो वर्ल्ड के आपने टोक्यो, सिंगापुर, ये नाम होने चाहिए। बड़ा इजी एग्जाम्पल्स है, बट लिखना जरूरी है, भूलना नहीं है ये एग्जाम्पल्स, गुड। फॉर्मेशन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड बताया, तो फिगर 1 फॉर्मेशन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। अब यहां हमने इसको बता दिया ऐसे डिफरेंट चार्ट के थ्रू, ये इस तरीके से ऐसे हो रहा है। ये जो चीज है ना, ये पहले आनी चाहिए, बिकॉज यू नो, जैसे ये चार्ट पढ़ना है, चार्ट पढ़ने में बड़ा टाइम लगेगा, बट ये चीज अगर शुरू में दिख गई ना, तो पहले ही पैराग्राफ में समझ में आ गया कि इस स्टूडेंट को पता है व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ओके। तो ये चीज है ना, एग्जाम्पल्स लिखे और यहीं पे आ जाना था दिस सेकेंड पार्ट।
फिर आपने फॉर्मेशन कैसे हुआ अर्बन हीट आइलैंड का, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। देन कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल गुड, इस टाइप के फॉर्मूलेज हम यूज कर सकते हैं, परफेक्टली ओके। कॉजेज आपने बताए, ये सारे कॉजेज हैं। अर्बन हीट आइलैंड फॉर्मेशन कैसे होगा, लाइट कलर्ड ग्रीन बिल्डिंग, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज रियली गुड बिकॉज ये अभी हैदराबाद को मिला है, न्यूज में हमने पढ़ा था। देन ये सारे पॉइंट्स बताए, ई व्हीकल्स का पॉइंट अच्छा है, स्क्रैपेज पॉलिसी अच्छा है, को एग्जिस्टेंस इज गुड, वेरी गुड, रियली गुड पॉइंट्स। और इसमें अभी हमें क्या करना है, एक तो डायग्राम का प्लेसिंग, और इसमें कुछ और लेटेस्ट और जो इनिशिएटिव्स है ना टेक्नोलॉजिकल स्पेशली, वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। सेकेंड, दिस इज थार डेजर्ट, एरिडिटी क्या होती है, ये सारी एरिडिटी है। एरिड लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, ये सारे एरिड लैंडफॉर्म्स हैं। रॉक, दिस विंड के, और विंड डिपोजिशनल इरोजन का मतलब होता है एक जगह से मिट्टी उखाड़ के दूसरी जगह ले जाना। डिपोजिशन मतलब यहां से मिट्टी जो उखाड़ी है वो कहीं ले जाके डिपॉजिट कर दी। सो इरोजन, डिपोजिशन, इरोजन बाय विंड भी हो सकता है, इरोजन बाय रिवर भी हो सकता है। डिपोजिशन बाय विंड होता है, डिपोजिशन बाय रिवर भी हो सकता है, एजेंट कुछ भी हो सकता है, बट इरोजन और डिपोजिशन। देन ये अच्छा है, आपने ये डायग्राम्स क्विक बनाए ये सारे, दिस इज रियली गुड। और विंड, सैंड ड्यून, बरखान, सी, फ्लोएस, रिपल, थार डेजर्ट। अब सी दिस इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी, अरावली। फीचर्स ऑफ थार डेजर्ट्स आपने बताया, यहाँ पे माइनिंग इंपॉर्टेंट था, अरावली इंपॉर्टेंट था, और ये उसका स्पैन। सिग्निफिकेंस एंड रीसेंट इशू, अगेन रियली रियली गुड। दिस इज विशाल्स कॉपी, शुरुआत में आपने बताया दिस हीट आइलैंड। अब ये डायग्राम थोड़ा और इलेबोरेट करें, इलेबोरेट इन द सेंस इसमें थोड़ा और चीजें ऐसे बताए, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे बिल्डिंग्स ऐसे आ गई क्विकली, ज्यादा नहीं, क्विकली बिल्डिंग आ गई और ये अर्बन हीट आइलैंड हो गया। तो ये आपने कंटेंट लिखा है, एज मच एज 20 डिग्री तक भी हो सकता है, बट यूजुअली 2 3 4 डिग्री भी हो जाता है, तो अर्बन हीट आइलैंड मानते हैं उसे। देन दिस इज कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑल, वेरी गुड। देन इम्पैक्ट ऑफ यूएचआई से ये सारा होता है, ये पुअर एयर क्वालिटी होता है। रिसेंटली कनाडा 2021, ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कुछ ही टाइम पहले हमने पढ़ा था कनाडा अर्बन हीट आइलैंड। और वैसे दूसरे रीजंस भी थे, कनाडा में ऐसे हीट वेव आई थी जिसके कारण। देन ये आपने डायग्राम बनाया विच इज गुड, नागपुर का एग्जाम्पल दिया, नागपुर में बहुत हीट होती है, दिस इज देयर। विदर्भ, टोक्यो, evapotranspiration, close construction, waste and urban haze. Good, very good. Priyanka, this is your copy. Again, very good job. Arid landform ये होता है water, wind and deposition. See, good. Then rill, gully, ravine. Then see, अब see ये भी काफी अच्छा डायग्राम है, जिस तरीके से इन्होंने एक ही जगह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना दिए। इसी टाइप के कुछ बहुत अच्छे डायग्राम्स, अगर आपको ज्योग्राफी और पढ़ना है तो जेसी लियोंग में भी कुछ डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, हैव अ लुक। बाकी हम इंटरनेट में विकीपीडिया इज द बेस्ट, विकीपीडिया में आप कोई भी टॉपिक डालो, बड़ा अच्छा कंटेंट वहां पे मिल जाता है। सो दिस इज गुड। देन बैडलैंड टोपोग्राफी, चंबल, रेवाइन, बोलसोन। अभी एक्चुअली जब से ये इंटरनेट आया है ना, कंटेंट का कोई कमी है ही नहीं। आप बस विकी पेजेस देखो, आप ऑक्सफोर्ड के पेजेस देखो, इंटरनेशनल इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है ज्योग्राफी की वगैरह, आप उनके कंटेंट देखो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है। बट आपको थोड़ा वो गूगल करके स्कैन देखना पड़ेगा कहाँ कौन सा कंटेंट है, डायग्राम एटसेट्रा। तो मेक दिस हैबिट, जैसे हम ये बना रहे हैं ना, तो इसमें दिस इज अगेन रियली गुड। बॉल्सन है, पेडिमेंट वगैरह बताए, आप साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखते हो, विच इज गुड। देन मेजर लैंडफॉर्म्स, ये सारे लैंडफॉर्म्स हैं, गुड। एरिड डिपोजिशनल भी बताए। अब डायग्राम है, ये डायग्राम थोड़ा बेटर बनाइए, इंडिया का डायग्राम, इंडिया और वर्ल्ड डायग्राम बहुत अच्छे से हमें सीखना है, जैसे दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये डायग्राम बेटर करिए। देन दिस इज अगेन, ये थार डेजर्ट है, गुड। फीचर्स बताए, रियली गुड। देन सिग्निफिकेंस, माइनिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, माइनिंग, बिकॉज एक बार सवाल आ गया था, क्या आयरन माइनिंग यहाँ डेजर्ट थार राजस्थान में मिलती है? यस। लाइमस्टोन एंड मार्बल, एनर्जी जनरेशन, विंड एनर्जी, टूरिज्म। सो ये पूरी एक्सरसाइज का पॉइंट ही यही होता है कि हम एक चीज बैठे लिखें और बहुत सारे मिलते जुलते टॉपिक हम साइमल्टेनियसली तैयार करें। मैप आपको वर्क करने की जरूरत है। देन लेंथ ऑफ रेंज बताया, एज ऑफ रॉक, टाइप ऑफ रॉक, हिस्ट्री, गुड। मॉनसून का भी कनेक्शन है, बायोडाइवर्सिटी, ये वेस्टर्न डेजर्ट इज गुड, माइनिंग। अब हम आते हैं अरावली को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। तो सी, आपने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनसीटी वगैरह के बाद बताए, एनसीटी कैपिटल टेरिटरी और एनजीटी के एक्शंस, स्पेशली हरियाणा में।
बनास और बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम गुड। डेवलपमेंट वगैरह वर्क बताया, डेवलपमेंट पाथ वाइजली चूज करें। वेरी गुड कॉपी। Asha, your answers are again really good and your language is really good. The way you write in present expression are really good. ये आपको ऐसे में भी बहुत हेल्प करने वाला है। This is urban heat island. This is there. ये सारी चीजें बताया। मेजर कॉजेज बिहाइंड UHI ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। गुड। टेक्निकल है। क्लोज कंस्ट्रक्शन, वेस्ट लैंड्स बताए। स्काई स्क्रैपर, अर्बन हेज, रेगुलर पॉइंट, ज्योमेट्रिक इफेक्ट, पॉल्यूशन, एयर कंडीशनिंग। तो इसीलिए जो आर्किटेक्चर होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है उसका काम। ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स आपने बताए। गुड, दिस इज रियली गुड डायग्राम। इम्पैक्ट ऑन एनिमल, वाटर बॉडीज, एनर्जी यूजेज, क्लाइमेट, ह्यूमन हेल्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड का आज फोकस इस पे बहुत ज्यादा है, ह्यूमन हेल्थ। देन कंपाउंड्स वगैरह बताए, ओजोन भी लिंक किया, मिटिगेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, वाइट ग्रीन ट्रीज, मिटिगेशन, ग्रीन पार्किंग लॉट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स एंड पॉलिसीज. These are benefits, mitigation strategies, and then there is a conclusion. Plant a tree, carry a bag on a shopping spree, throw wrappers in nearby being. Clean and green India is a battle we all have to win. Very good message. So ये सारे submissions हैं जो आपने 20th December के answer writing में किए. Alright. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.